अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में आप सीखेंगे कि कैसे एक डैम पास कंप्रेसर की या जो सी कॉप के जो कंप्रेसर होते हैं उसके साथ हम रीली को अटैच कर सकते हैं या उसके साथ हम कैसे कैपेसिटर का कनेक्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास ये एक कंप्रेसर है और ये 2 अदद रीली है जो हम इसके साथ स्टार्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो इसमें एक कहलाता है पीटीसी रिली और दूसरा हमारे साथ ये कॉइल रिली या इसको हम एक कैपेसिटर टाइप या कैपेसिटर स्टार्ट टाइप रिली भी कह सकते हैं। कुछ लोग इसको प्लंजर टाइप रिली भी कहते हैं और इसी तरह इस पीटीसी रिली को कुछ लोग इलेक्ट्रॉनिक रिली भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्रेसर के बारे में। तो ये हमारे साथ एक सिंगल फेस कंप्रेसर है और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सिंगल फेस कंप्रेसर में हमारे साथ आउटपुट जो टर्मिनल्स होते हैं उसमें स्टार्ट, रन और कॉमन होता है। और स्टार्ट, रन, कॉमन में हम कॉमन और रन को सप्लाई प्रोवाइड करते हैं और स्टार्टिंग पॉइंट को सिर्फ एक झटका प्रोवाइड करते हैं या जो स्टार्टिंग टार्क होता है वो प्रोवाइड करते हैं एक रिली के ज़रिए, जिससे हमारा कंप्रेसर रनिंग में होता है। लेकिन कुछ रिलीज़ के साथ हम कैपेसिटर का भी यूज़ करते हैं कि हमारा जो स्टार्टिंग है वो स्मूथ हो जाए, या कुछ रिलीज़ बगैर कैपेसिटर के काम नहीं कर पाते हैं। जैसे कि ये हमारे साथ एक कैपेसिटर स्टार्ट रिली है और ये हम डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे इसके साथ भी हम कैपेसिटर का यूज़ कर सकते हैं और वो कैसे करते हैं तो आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे। सबसे पहले इस कंप्रेसर को मैं यहाँ से हटा देता हूँ और मैं आपको इसकी जो बात करता हूँ कंप्रेसर की टर्मिनल्स के बारे में। तो हमारे साथ कंप्रेसर के जो टर्मिनल्स होते हैं वो कुछ इस शेप के होते हैं, ठीक है। और कुछ जगहों पर ये जो टर्मिनल्स होते हैं ये इस शेप में पाए जाते हैं। अब डैम पास कंप्रेसर में जो टर्मिनल्स होते हैं वो इस टाइप के होते हैं, जिसमें हमारे साथ ये कॉमन होता है, इसी तरह हमारे साथ ये रनिंग होता है और ये स्टार्टिंग होता है, या इसको हम रन पॉइंट या कॉमन पॉइंट या स्टार्ट पॉइंट भी कह सकते हैं। अब इसको कैसे फाइंड आउट करना है कि कौन सा स्टार्टिंग है, कौन सा रनिंग है, कौन सा कॉमन है, उसके हवाले से मैं ऑलरेडी वीडियोस कर चुका हूँ। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं कि स्टार्ट, रन, कॉमन को कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब ये हमारे साथ 2 टाइप्स रिलीज है, ठीक है। एक होता है इस शेप में और एक होता है इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। ये दोनों जो है 25 ओम्स है, यानी इसका जो इंटरनल जो रेजिस्टर है वो 25 ओम्स का है, ठीक है। और इसकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, कैसे ये काम करता है, तो उस हवाले से मैं ऑलरेडी वीडियो कर चुका हूँ, अपने चैनल पर मौजूद है। तो इस तरह के रिले के साथ हम कोई भी कैपेसिटर अटैच नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें हमारे साथ यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये खाली है। लेकिन इस शेप के रिले के साथ हम कैपेसिटर को अटैच कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपने ध्यान देना है कि हमने सिर्फ और सिर्फ इसके साथ एक रनिंग कैपेसिटर अटैच करना है, ना कि स्टार्टिंग कैपेसिटर। और कैपेसिटर की जो वैल्यू होगी वो तकरीबन 4.5 माइक्रोफैराड से लेकर आप इसको तकरीबन 6 माइक्रोफैराड तक का कैपेसिटर लगा सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग 10 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर भी अटैच कर लेते हैं, लेकिन उससे कंप्रेसर जो है उसकी जो वाइंडिंग है वो वीक हो जाती है, तो इस्तेमाल के साथ साथ वो कंप्रेसर ज़्यादातर ख़राब हो जाती है, उसकी जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है वो ख़राब हो जाती है। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें ये पॉइंट खाली है, अगर आपके कंप्रेसर में इस टाइप का रिले लगा हुआ है और जो कंप्रेसर है वो बहुत स्मूथली चल रहा है, कोई मसला नहीं दिखा रहा है, तो फिर ठीक है, कोई मसला नहीं है कि आपने इसके साथ कैपेसिटर लगाना है या नहीं लगाना है। लेकिन अगर स्टार्टिंग में थोड़ा मसला है या कंप्रेसर सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा है तो आप उसके साथ एक कैपेसिटर टाइप रिले लगा सकते हैं। तो इसके साथ आप
जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि 4.5 माइक्रोफैराड से लेकर 6 माइक्रोफैराड तक कैपेसिटर लगाएंगे तो आपका कंप्रेसर जो है वो स्मूथ चलेगा, यानी उसको एक अलग सी मदद मिलेगी। अब कनेक्शन कैसा होता है? सिंपल सा कनेक्शन है, जैसे कि यहाँ पर ये 2 टर्मिनल्स है, ठीक है। एक ये टर्मिनल है और ये दूसरा टर्मिनल है, तो इसको हम सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। अगर हमने कैपेसिटर लगाना है तो हमने एक टर्मिनल कैपेसिटर का यहाँ पर लगाना है और दूसरा यहाँ पर, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर यहाँ पर हम सप्लाई प्रोवाइड करते हैं इन 2 पॉइंट्स पर, तो हमने ये जो कैपेसिटर का कनेक्शन है वो कुछ यूँ करना है। ये इसके साथ हमारा जो कैपेसिटर जो है वो इसका कनेक्शन पूरा कनेक्शन है, ठीक है। ये अगर न्यूट्रल है तो मैं इसको लाइन कर लेता हूँ। अब अगर आपका कंप्रेसर अच्छी तरीके से स्टार्ट नहीं कर पाता है, यानी उसको स्टार्टिंग में टॉर्क की ज़रूरत होती है। कुछ बड़े साइज़ के कंप्रेसर होते हैं जो इस रिले के साथ स्टार्ट नहीं हो पाते अच्छी तरीके से, यानी वोल्टेज का भी इशू हो सकता है। तो उस सूरत में हम ये कैपेसिटर स्टार्ट रिले का यूज़ करते हैं, या इसको हम प्लेंजर टाइप रिले भी कह सकते हैं। तो इसके साथ जो कैपेसिटर लगेगा वो स्टार्टिंग कैपेसिटर होगा, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू होगी वो तकरीबन 80 टू 110 माइक्रोफैराड का होगा, ठीक है। और कनेक्शन भी इसका भी बिल्कुल सिंपल है, आसान है। आपने करना क्या है कि अगर हम यहाँ पर न्यूट्रल प्रोवाइड करते हैं और यहाँ पर लाइन प्रोवाइड करते हैं, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच कैपेसिटर का कनेक्शन होगा। सिंपल सा आसान सा कनेक्शन है, इन दोनों के पॉइंट के साथ आपने कैपेसिटर का कनेक्शन करना है। अब अगर आप किसी भी रेफ्रिजरेटर का या फ्रिज वगैरह का डैम पास कंप्रेसर लगा हुआ है जिसमें ये पीटीसी टाइप रीली लगी हुई है, तो अगर आप इसको खोलेंगे तो इसमें और भी वायरिंग्स होती है जो कि ऊपर थर्मोस्टेट तक जाती है। तो थर्मोस्टेट की कनेक्शन भी बहुत सिंपल, बहुत ही आसान है। उसका मैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में आपको कंप्लीट गाइड करूंगा कि कैसे आपने इसके साथ थर्मोस्टेट का कनेक्शन करना है, कैसे इसकी कंप्लीट वायरिंग करनी है, कैसे आप मल्टीमीटर के ज़रिए जान सकते हो कि हमारा जो कौन सा वायर है वो थर्मोस्टेट तक जाता है, कौन सा वायर जो है वो लाइट तक जाता है। तो ये सब कुछ बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है। अभी तो हायर डैम पास में और भी बहुत सारे नए मॉडल के कंप्रेसर आ चुके हैं जिसमें एक अलग किस्म का रिले लगता है, जिसमें ओवरलोड भी बाहर होता है। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि जब भी ये दोनों रिले यूज़ होंगे तो इसका मतलब होगा जो कंप्रेसर इसके साथ अटैच है ना, तो उसमें इंटरनली एक ओवरलोड प्रोटेक्टर लगा हुआ है, यानी इसके साथ ओवरलोड प्रोटेक्टर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओवरलोड प्रोटेक्टर जो है वो इंटरनली ही इस कंप्रेसर में लगाया हुआ है कंपनी ने। तो अब जो नए कंप्रेसर आ रहे हैं ना, तो उसमें ओवरलोड जो प्रोटेक्टर होता है वो बाहर अटैच होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम और भी डीप बात करेंगे जो नए मॉडल के कंप्रेसर है और उसकी जो वायरिंग है, उसकी कनेक्शन है वो कैसे होती है। और अगर आपको इसमें कोई दुश्वारी का सामना है या कोई आप उसके हिसाब से कोई क्वेश्चन करना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।